हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। ये डे 7 है रीजनिंग पजल सीरीज का। आज हम एक सिटिंग अरेंजमेंट देखेंगे जो कि सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट है और उसमें वेरिएबल भी आपके इन्वॉल्व हैं। तो अगर हम डिफिकल्टी लेवल की तरफ चलें तो ये मॉडरेट लेवल का आपका सवाल है। आपको कंडीशन से कोई हेल्प नहीं मिलेगी शुरुआत में ही, और आपको सारी चीज़ें खुद से करनी होगी। तो आपने अगर ये सीरीज फॉलो नहीं करी है तो इसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा चैनल पे। तो आप इस सीरीज को फॉलो करेंगे तो आपको इस तरह की बहुत सारी पजल्स देखने को मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पज़ल की कंडीशन थोड़ी सी लंबी चौड़ी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे नाम वगैरह लिखे गए हैं, तो पज़ल की कंडीशन वाइज थोड़ा लंबाई ज़्यादा है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि 8 पर्सन हैं और इनके नाम लिखे गए हैं। ये किसी सर्कुलर टेबल के चारों तरफ बैठे हैं, फेसिंग इनसाइड, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। और सब ने अपना फेसबुक का अकाउंट किसी ना किसी मंथ में क्रिएट किया है, और नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। मंथ देखिए, मेरे ख्याल से ये लाइन सही है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल से लेकर के अगस्त तक। हाँ, लाइन से है तो ये अच्छी बात है। तो आपको पर्सन्स को अरेंज करना है, साथ साथ में जो मंथ है इनको अरेंज करना है। यही आपकी पूरी पजल है। तो स्टार्ट करते हैं कंडीशन से। अब कंडीशन लिखते समय कई बार बोरियत भी होती है, लेकिन कंडीशन लिखे बिना आप कोई भी पजल सॉल्व नहीं कर सकते। और जब आप कंडीशन लिखते हैं एक बात का ख्याल रखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि बफर मेमोरी का मतलब ये है कि जो कंडीशन आप लिख रहे हैं उस समय आप कहीं और डिस्ट्रैक्टेड नहीं है, ताकि जब कंडीशन खत्म हो तो आपको एग्जैक्टली पता रहे कौन कौन से एलिमेंट्स के बारे में बात हुई है और उन्हें आपको कैसे कनेक्ट करना है। वरना आप एक एक एलिमेंट लेकर के अगर पजल सॉल्व करते हैं तो उसी में टाइम लगता है। कंडीशन से स्टार्ट करेंगे। लिखा है द वन हु क्रिएटेड अकाउंट ऑन फेसबुक इन जनवरी सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु क्रिएटेड अकाउंट इन द अप्रैल। तो अप्रैल के इमीडिएट राइट में कौन है? जनवरी वाला। नेक्स्ट, धनंजय सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ मीनाक्षी। धनंजय कहाँ बैठ रहा है? मीनाक्षी के लेफ्ट में, सेकंड पे। अच्छा, सेकंड पे बैठ रहा है, इमीडिएट नहीं है, सेकंड पे। तो ये मीनाक्षी। नेक्स्ट, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन वन हु क्रिएटेड अकाउंट इन अप्रैल एंड अनिकेत। तो अप्रैल और अनिकेत के बीच में एक पर्सन्स हैं। नेक्स्ट, संजय सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ मीनाक्षी। मीनाक्षी के राइट में सेकेंड पे कौन है? संजय है। नेक्स्ट क्या है? हंसराज क्रिएटेड अकाउंट ऑन फेसबुक इन अगस्त। अच्छा, ये दे ही दिया गया कि जो हंसराज है उसने अगस्त के महीने में अकाउंट क्रिएट किया है। गजेंद्र एंड कनिका आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर। गजेंद्र और कनिका इमीडिएट नेबर्स हैं। नेक्स्ट क्या है? नाइदर गजेंद्र नॉर कनिका क्रिएटेड अकाउंट इन अप्रैल। कि ये यहीं पे मैं ऐसे दिखा देता हूँ, इन दोनों ने ही अप्रैल में अकाउंट नहीं क्रिएट किया है। द वन हु क्रिएटेड अकाउंट ऑन फेसबुक इन मे सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ धनंजय। कि धनंजय के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है जिसने मई में अकाउंट क्रिएट किया है? नेक्स्ट, द वन हु क्रिएटेड अकाउंट ऑन फेसबुक ऑन जून सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ द वन हु क्रिएटेड इन जनवरी। कि जिसने जनवरी में अकाउंट क्रिएट किया हुआ है वो कहाँ पे है? मतलब उसके राइट में कहाँ पे है? सेकेंड पे कौन है? जून वाला है। तो ये कुछ ऐसा आ गया। वन हु क्रिएटेड अकाउंट इन फेसबुक इन अगस्त इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ मीनाक्षी। अगस्त वाला मीनाक्षी का इमीडिएट नेबर है। ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन अनिकेत एंड द वन हु क्रिएटेड अकाउंट इन अगस्त। अगस्त और अनिकेत के बीच में 3 पर्सन हैं। द वन हु क्रिएटेड अकाउंट ऑन फेसबुक इन जुलाई इज इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु क्रिएटेड अकाउंट इन अप्रैल। ओके, तो अप्रैल और जुलाई वाले इमीडिएट नेबर्स हैं। गजेंद्र सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ द वन हु क्रिएटेड अकाउंट इन फरवरी। तो फेब में के सेकेंड पे कौन आ जाता है? गजेंद्र आ जाता है। तो ऐसे हमने करके जो कंडीशंस हैं वो सारी लिख ली। जब कंडीशंस ज़्यादा होती हैं तो इसमें एक मिस्टेक जो होती है वो कई बार होती है। जैसे अभी यहाँ पे मेरे पास तो पेन है, हम ऐसे लाइन बाय लाइन ऐसे करते हुए चल सकते हैं। एग्ज़ाम में आपके पास पेन नहीं होती है तो उसमें तो और डिफ़िकल्टी होती है कि आप कहीं, जैसे यहाँ धनंजय तक लिखा, फिर अगली कंडीशन एक लाइन छोड़ करके ना पढ़ने लग जाए। ऐसे में कोई कंडीशन अगर छूट गई तो पज़ल गलत भी बन सकता है और हो सकता है आप बने भी नहीं। सारी पॉसिबिलिटी आप लेकर के चलेंगे, फिर यही लगेगा समय खराब हुआ और वो क्वेश्चन बना भी नहीं, है ना। तो इसीलिए इसका सोल्यूशन क्या होगा कि आपके पास माउस तो रहता ही जिसमें से कर्सर रहता है। आप कर्सर बाय कर्सर चला करें कि जैसे आपने यहाँ तक पढ़ लिया तो यहाँ पे अपने माउस के कर्सर को रोक दें, तो आपको पता रहेगा कि आगे आप कहाँ से पढ़ना है ना। तो ऐसे आप करेंगे तो आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। क्या करते हैं, हम एक सर्कुलर टेबल सी बना लेते हैं और इसमें 8 पर्सन्स के बैठने की जगह रहेगी, है ना। 8 पर्सन, 8 मंथ, ये सारी चीज़ें।
अब हमको यहाँ पे स्टार्ट करना है कि कहाँ पे कैसे पर्सन्स को बिठाया जाए। यहीं पे कॉन्सेप्ट बफर मेमोरी का काम करेगा। कौन कौन सी चीज़ें मैं जब पज़ल बना रहा था तो मुझे कई बार यहाँ पे लिखनी पड़ी या कई बार वो ध्यान में आई, तो मैं ये देख रहा हूँ कि अप्रैल को लेकर के कई सारी चीज़ें थी, अगस्त को लेकर के कई सारी चीज़ें थी, ऐसा मुझे ध्यान में रहा। अब मैं अगर कनेक्ट करूँ कि अप्रैल के राइट में कौन है, जनवरी है, अप्रैल अनिकेत के बीच में एक पर्सन है ना। फिर अगर मैं यहाँ पे नीचे आ जाऊँ तो यहाँ पे अप्रैल और जुलाई इमीडिएट नेबर्स हैं। तो ऐसे करके अगर मैं कंडीशंस को देखूँ तो ये कनेक्ट हो रही है। और ये कनेक्ट होकर के कैसे कनेक्ट होंगी कि अगर मैं अप्रैल अनिकेत जनवरी ये सब कर लूँ तो मुझे पता है इसके राइट में अगर जनवरी है तो जुलाई वाला कहाँ पे होगा, लेफ्ट में ही होगा, ये बात पक्की है। अप्रैल अनिकेत के बीच में एक का गैप है तो मुझे एक कंडीशन यहाँ पे और दिखी थी, अगस्त और अनिकेत के बीच में 3 का गैप। जब 8 पर्सन्स हैं और वहाँ पे 3 का गैप है, इसका मतलब आमने सामने बैठेंगे तो अगस्त भी आ जाएगा। अगस्त के साथ मीनाक्षी आ जाएगी, मीनाक्षी के लेफ्ट में धनंजय है, राइट में संजय है। तो देख रहे हैं कंडीशंस काफ़ी कनेक्टेड है। लेकिन अगर केवल एक कंडीशन में लेकर के चलूँगा, अप्रैल के राइट में जनवरी है, कोई भी ऐसी कंडीशन, तो वहाँ से पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारे बनती हैं। तो हम क्या करते हैं, यहीं से शुरुआत करते हैं अप्रैल वाली कंडीशन से और उसी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि यहाँ पे अप्रैल लिख देता हूँ, है ना, ये अप्रैल है और इसके राइट में है जनवरी, है ना, मंथ को मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा और फिर लेफ्ट में क्या आ जाएगा, जुलाई। ओके, ये मतलब फिट कंडीशन है, इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब एक कंडीशन और हमने देखी थी जनवरी से वाली, जनवरी के राइट में सेकंड पे कौन है, जून है। तो 1 2 यहाँ पे क्या लिख दिया, जून लिख दिया। यहाँ तक कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, 4 मंथ हमने अरेंज कर लिए, है ना। और कुछ ऐसे ही देख लीजिए, कुछ कंडीशन ऐसे ही दिख रही हों जहाँ पे आपको कुछ लग रहा है, और तो ऐसी कुछ नहीं, ये 4 कंडीशंस हमारी आ जाती हैं। अब ये कंडीशन आती है कि अप्रैल 1 का गैप छोड़ करके अनिकेत और फिर अनिकेत से 3 का गैप छोड़ करके मतलब आमने सामने अगस्त। यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्रिएट होगी कि अगर मैं 1 का गैप छोड़ करके रखूँ, अनिकेत यहाँ भी रख सकता हूँ और अनिकेत को यहाँ भी रख सकता हूँ। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि हम एक डायग्राम और बना लेते हैं, है ना, कि हमारे पास एक पॉसिबिलिटी और यहाँ पे बन रही है। अब इस डायग्राम में क्या करेंगे, जो हमारे पास पहले से पॉसिबिलिटी बनी हुई है, मतलब जो फिक्स है कि हमको, जैसे अप्रैल की कंडीशन है कि अप्रैल यहीं पे आएगा और फिर यहाँ पे जनवरी आ जाएगा, यहाँ पे जुलाई आ जाएगा और यहाँ पे जून आ जाएगा। ये तो फिक्स ही है ना, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अब मैं क्या करूँगा, अगर मैंने यहाँ पे लेट से रख लिया किसे, अनिकेत को, ओके, तो मुझे इसके ठीक सामने रखना पड़ेगा किसे, अगस्त को, है ना, समझ रहे हैं ना, 3 का गैप किसी भी तरफ से देखेंगे। और अगस्त में आपको पता है कौन है, हंसराज है, तो मुझे यहाँ पे पर्सन भी बिठाना पड़ेगा। यहीं पे ठीक उल्टा कर लीजिए कि यहाँ पे मैं रख लेता हूँ अनिकेत को और यहाँ पे रख लेता हूँ अगस्त को और यहाँ पे हंसराज आ जाएगा। ओके, तो आप समझ रहे हैं, कई सारी कंडीशंस यहाँ पे आ जाती हैं। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, उस पर ध्यान दीजिए कि अगस्त के इमीडिएट में कौन बैठी है, मीनाक्षी बैठी है। किधर बैठी है नहीं पता, राइट लेफ्ट का नहीं पता। अब मीनाक्षी की कंडीशंस को आपको लेकर के चलना होगा। अब मीनाक्षी के लिए भी कई सारे, जैसे मीनाक्षी के लेफ्ट में सेकंड पे धनंजय है, मीनाक्षी के राइट में सेकंड पे कौन है, संजय है। कंडीशंस ऐसी आपकी चल रही हैं। धनंजय के लेफ्ट में कौन है, मैं है। तो मतलब मैं जहाँ भी धनंजय को बिठाऊँ उसके लेफ्ट में मंथ खाली होना चाहिए। समझ रहे हैं बात, ऐसे आपको लेकर के चलना है। अब अगस्त महीना अगर ऐसे है, लेट से यहाँ पे अगस्त है और यहाँ पे अगस्त है, अगर मैं मीनाक्षी को कह दूं कि मैं मीनाक्षी को यहाँ पे रखूँगा, है ना, तो मुझे क्या पता चलेगा कि मीनाक्षी के लेफ्ट में सेकंड पे कौन आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा धनंजय और फिर यहाँ पे कौन आ जाएगा, मैं, मतलब मंथ की बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैं आ जाएगा। और फिर मीनाक्षी के राइट में सेकंड पे कौन आ जाएगा, संजय आ जाएगा। तो ये यहाँ तक तो हमारी कंडीशंस चल ही रही हैं। ठीक है, हम ऐसा कह सकते हैं, यहाँ पे हो सकता है। या फिर अगर मैं मीनाक्षी को कह दूँ यहाँ पे है, तो ऐसे में लेफ्ट में सेकंड पे कौन आ जाएगा, धनंजय। लेकिन अब यहाँ पे धनंजय के लेफ्ट में देखिए अप्रैल महीना पहले से ही है, तो ऐसे केस में यहाँ पे हम धनंजय को नहीं बिठा सकते। ओके, तो हम क्या करें, हम मीनाक्षी को यहाँ पे बिठाएं, यहाँ पे किसे बिठाएं, धनंजय को, और इस जगह पे धनंजय के ठीक बगल में कौन आएगा, मे मंथ वाला आएगा, और मीनाक्षी के राइट में सेकंड पे कौन आ जाएगा, संजय आ जाएगा। ओके, सेम कंडीशन यहाँ पर भी ऐसे ही आप लेकर के चल सकते हैं कि आपको पता है अगस्त के बगल में मीनाक्षी, तो मीनाक्षी यहाँ पे आए तो 1 2 का गैप छोड़ करके यहाँ पे धनंजय, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैं आ जाएगा, और फिर इस तरफ अगर आप आएंगे, हमने कहा मीनाक्षी को बिठाया था यहाँ पे, फिर इधर अगर आप आएंगे तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, संजय आ जाएगा।
या फिर आप मीनाक्षी को यहाँ बिठा दीजिए, लेफ्ट में सेकंड पे धनंजय, धनंजय के लेफ्ट में यहाँ पे मैं, और फिर इधर आप चलेंगे तो संजय, दोनों कंडीशंस के साथ हैं। फिलहाल यहाँ पे मुझे दो कंडीशंस होती हुई दिख रही हैं, तो मैं इसी पे पहले फॉलो करूँगा कि यहाँ पे अगर कुछ सॉल्व हो जाए तो बहुत ही बेहतर है। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या हो गई, मेरे पास 1 2 3 4 5 6 मंथ आ चुके हैं, केवल 2 ही मंथ बाकी हैं। कौन कौन से बाकी हैं? एक तो फरवरी बाकी है, एक मार्च बाकी है। फरवरी को लेकर के एक कंडीशन है कि फेब के राइट में सेकंड पे गजेंद्र बैठा हुआ है, तो यहाँ पे अगर मैं फेब को बिठाऊँ तो 1 2, यहाँ पे अगर मैं चलूँगा, सॉरी राइट में आ रहा है ना, तो इधर अगर मैं आऊँगा 1 2, तो यहाँ पे तो अनिकेत बैठा है, यहाँ पे धनंजय बैठ नहीं पाएगा। यहाँ पे फेब को बिठाऊँ तो 1 2, यहाँ पे फिर से आप अगर देखेंगे धनंजय बैठा हुआ है, यहाँ अनिकेत था, तो फिर से वो गजेंद्र नहीं बैठ पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें फरवरी वाली कंडीशन जो है वो गलत आ रही है, हम आगे नहीं बढ़ सकते। अब आ जाते हैं इस पर फिर से। अब हमें अगर कंडीशन बनानी है तो मैं ये कह दूं कि यहाँ पे मीनाक्षी बैठी है। अब मीनाक्षी के राइट में सेकंड पे कौन बैठा हुआ है? संजय बैठा हुआ है ना। और लेफ्ट में सेकंड पे कौन बैठा हुआ है? धनंजय बैठा हुआ है। धनंजय के लेफ्ट में क्या आ रहा है? मैं आ रहा है। ओके, ये आ गया मैं। फिर से अगर आप देखिए आपके पास 1 2 3 4 5 6 मंथ आ चुके हैं। अब अगर आपको फेब को बिठाना है, या तो धनंजय पे बिठा सकते हैं या तो अनिकेत के पास। अगर आप धनंजय पे फेब बिठाएंगे तो फेब के राइट में सेकंड पे तो मीनाक्षी है, नहीं आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा। फेब को अगर आप यहाँ पे बिठाएंगे, कहाँ पे? इस जगह पे, तो अगर ऐसा होगा तो नेक्स्ट अगर हम इसके राइट से चलेंगे तो 1 2 पे मैं पे कौन आ जाएगा? गजेंद्र आ जाएगा। और गजेंद्र और कनिका ये क्या है? इमीडिएट नेबर हैं, तो यहाँ पे जून वाली जगह भी खाली है। हाँ, ये सही है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे हम फेब बिठा सकते हैं, और इस जगह पे किसे बिठा सकते हैं? गजेंद्र को, और यहाँ पे कौन आ जाएगी? कनिका, है ना। ऐसी कंडीशन है। अब एक ही मंथ बाकी रह रहा है, वो कौन सा है? मार्च, वो यहाँ पे आ गया, और ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाती है। तो आपने देखा कि अगर इस क्वेश्चन को हम करना, वैसे जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो कितना आसान सा लग रहा है कि अरे सब कुछ हो रहा है, लेकिन अगर आप इसमें कनेक्शंस को अच्छे तरीके से ढूंढ लेंगे तभी आप भी इतने आसानी से कर पाएंगे। आप पार्ट बाय पार्ट अगर इसे करेंगे कि पहले 2 कंडीशन उठा के घूमते रहे फिर 2 कंडीशन, तो नहीं हो पाएगा। और इसीलिए मैं कहता हूं कि कनेक्शंस किसी भी पजल की जान होते हैं, अगर आप उन्हें सही तरीके से यूटिलाइज कर पाएं तो। कभी भी एक कंडीशन को खाली लेकर के ना चलिए, ऐसी कंडीशंस लेकर के चलेंगे साथ में जिसमें कई सारी चीज़ें कनेक्ट होने की संभावना रहती है, तब आप ज़्यादा तेज़ी से किसी भी पजल को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। एक पॉसिबिलिटी इसमें और रह रही है कि हम यहाँ पे मीनाक्षी को बिठा दें। अगर धनंजय की जगह पे मीनाक्षी को बिठाएंगे तो 1 2 का गैप छोड़ेंगे तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? यहाँ पे गजेंद्र आ जाएगा, और गजेंद्र के बगल में कौन आ जाएगा? मैं आ जाएगा, है ना। यहाँ पे मैं आ जाएगा, फिर यहाँ पे मैं आ जाएगा, गजेंद्र यहाँ पे, तो इस जगह पे फिर आना पड़ेगा किसको? कनिका को आना पड़ेगा, और फिर इधर पे आप आएंगे तो आपको संजय को बिठाना पड़ेगा। इसको एक करके देख लीजिएगा। आई होप ये जो कंडीशन है आपकी सही है, तो वो आपकी गलत ही होनी है। तो ये पजल यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। इस तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी लोगों को बाय।